Hello students, this is the third chapter of your English grammar, subject and predicate. Subject and predicate होते क्या हैं आज हम पढ़ेंगे. Subject and predicate is the part of sentence. Sentence का part होते हैं ये, ठीक है. A sentence is a meaningful combination of word complete in itself. Sentence क्या होता है? Sentence होता है अपने आप में एक group of words जो कि complete sense देता है. A sentence is generally divided into two parts. और ये जो sentence है हमेशा दो part में divided होता है ज़्यादातर, जो कि कहलाता है subject and predicate. Without any of them, any sentence is considered as an incomplete sentence. और इन दोनों के बिना ही sentence incomplete होता है. Every sentence consists of two parts. हर एक sentence two part में divide होता है, that is subject and predicate. The person or thing we speak about is subject of the sentence. तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है subject and predicate. तो जो subject होता है जिस person या जिस thing के बारे में हम बात करते हैं वो हमारा subject होता है. जिसके बारे में हम कुछ बात कहें या नाउन जो हो हमारी जिस थिंग के बारे में हम बात करें, जिस भी चीज़ सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है. अब पढ़ते हैं प्रिडिकेट क्या होता है. What we speak about that person or thing that is subject is called the predicate. और उस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं वो हमारा प्रिडिकेट होता है. हम अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझेंगे. Radha is an intelligent girl. In this sentence we speak about Radha, so Radha is subject. देखो अब ये sentence है, Radha is a intelligent girl. Is an intelligent girl. तो किसके बारे में यहाँ बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है राधा के बारे में. राधा क्या है? सब्जेक्ट है हमारा इस सेंटेंस में. What we say about Radha that is a subject is an intelligent girl is the predicate part of the sentence. और हम राधा के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि is an intelligent girl. तो ये जो पार्ट है सेंटेंस का ये क्या कहलाएगा? प्रिडिकेट. जिसके बारे में बात हो रही है वो है राधा, वो है सब्जेक्ट. और is an intelligent girl उसके बारे में क्या बात हो रही है ये क्या है? प्रिडिकेट. The subject and predicate may be a single word और a group of word. जो subject और predicate हैं ये आपके एक single word भी हो सकता है या फिर group of word भी हो सकता है. Examples देखेंगे. Subject the black dog और इसमें predicate क्या है? Bit the poor beggar. The black dog bit the poor beggar. मतलब एक काले कुत्ते ने एक गरीब भिखारी को काट लिया. तो किसने काट लिया? किसके बारे में बात हो रही है? ये है ब्लैक डॉग. तो ये ब्लैक डॉग क्या है? हमारा सब्जेक्ट. और किसको काट लिया? उसने क्या किया? ये क्या है? हमारा प्रिडिकेट. बिट द पुअर बेगर. माउंटेन्स ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री. किसके बारे में यहाँ बात हो रही है? पहाड़ों के बारे में, माउंटेन्स. तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट. और क्या बात हो रही है? ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री. ये जो कंट्री की ब्यूटी बढ़ाता है. तो ये किसके बारे में बात हो रही है? ये हो रही है बात माउंटेन के बारे में. तो माउंटेन हमारा सब्जेक्ट. और क्या बात हो रही है? ये हमारा क्या होता है? प्रिडिकेट. एरोप्लेन जूम. तो यहाँ पे देखो सिंगल वर्ड भी है हमारा. किसके बारे में बात हो रही है? एरोप्लेन. तो एरोप्लेन क्या है? हमारा सब्जेक्ट. और क्या प्रिडिकेट क्या है? जूम, ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे हम किस तरीके से सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं. We can easily find the subject of a sentence by taking the verb and asking the question what or who. तो अब इसमें क्या है कि हम अब सब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हैं. एक तरीका है हमारे पास सब्जेक्ट को पहचानने का कि हम वर्ब को यूज़ करें, ठीक है. क्रिया मतलब काम को. किसी क्रिया या क्रिया वर्ब पता है आपको. जो किसी भी काम की जो कोई भी काम होता है उसको हम क्रिया कहते हैं. दैट इज़ वर्ब. तो हु एंड वॉट. और इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछें हु और वॉट के साथ ताकि हमें पता चल सके कि हमारा सब्जेक्ट क्या है. जैसे इसमें एग्जांपल में देखेंगे. नेहा डांसेस वेल. नेहा अच्छा नाचती है. तो हम इसमें अब हमें नहीं पता चल रहा कि क्या है सब्जेक्ट. तो हम क्या करेंगे? इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्वेश्चन पूछेंगे. हु डांसेस वेल. डांस हमारी क्रिया हो गई, नाचना. तो हु डांसेस वेल तो कौन अच्छा नाचता है? किसके बारे में बात हो रही है? नेहा. तो नेहा क्या हुई? हमारी सब्जेक्ट. द सन शाइन्स इन द स्काई. तो अब हम इसमें भी नहीं पता चल रहा हमें कि क्या है. अगर हम सोचें कि इसमें क्या सब्जेक्ट है तो हम कैसे पता लगाएंगे?
व्हाट शाइन्स इन द स्काई, स्काई में क्या चमकता है, तो क्या किसके बारे में बात हो रही है, द सन, तो सन क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। इस तरीके से हम सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट हम कैसे फाइंड करें इम्पेरेटिव सेंटेंस में। बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। होते क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें कोई कमांड मिले या कोई ऑर्डर मिले, ठीक है, तो ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज यू बट इट इज़ इम्प्लाइड एंड नॉट स्टेटेड। बेसिकली क्या होता है, कभी भी कोई हम ऑर्डर देते हैं या कोई क्या बोलते हैं उसको, या कमांड दे, तो उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि उसमें सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि तो क्या होता है, इसमें हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जबकि इसमें लिखा नहीं होता, लेकिन हमेशा हम इसमें सब्जेक्ट यू मानते हैं, ठीक है, और वो हमें कभी भी सेंटेंस में लिखा नहीं होता। जैसे सिट डाउन, तो अगर हम बोलेंगे बैठ जाओ, तो इसका मतलब है कि तुम बैठ जाओ, यू, तो हम यहाँ पे ना लिखा नहीं होता बट इसमें सब्जेक्ट होता है यू। गो आउट, बाहर जाओ, इसका मतलब क्या है, तुम बाहर जाओ, तो ये शॉर्ट में लिखा होता है हमेशा, क्योंकि ये कमांड फॉर्म में होता है। बट यहाँ पे जो होता है ये इम्प्लाइड होता है और नॉट स्टेटेड होता है, मतलब इसमें हमेशा यू ही हमारा सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन ये कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये 3rd चैप्टर होता है ग्रामर का कंप्लीट।